अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। अल्लाह ताला आपके नसीब में खुशियाँ करे, आमीन। और वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि 9-10 में मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और प्रैक्टिकल डेट्स अनाउंस हुई थी मिड ऑफ द मे। ईद से पहले पहले हमें इसे कंप्लीट करना था। मई के महीने में गर्मी इस दफ़ा इतनी शदीद वाली हुई कि बस मैंने सोचा कि स्कूल का टाइम ही प्रॉपर गुजर जाए, चले कपड़ों का क्या है, फिर सी लांगे। अब 1 जून से लेके 8वीं जून तक मेरे बीएड के एग्ज़ाम हैं। लग गई रहेगी अनीला एनजी। अच्छा, ये टीचिंग लाइसेंस के लिए भी ज़रूरी है, प्रमोशंस के लिए भी ज़रूरी होता है, आपको पता है। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद अम्मी ने इतने अरसे बाद मुझसे फरमाइश की थी कि मेरा कोई सूट सी दे, और ये कहीं फ़िरोज़ी शलवार कॉटन का कपड़ा अम्मी ने मंगवा के रखा था, उसके साथ मैचिंग की कमीज़ मंगवाई है। मेरी अम्मी ब्राइट ही कलर पहनती हैं और मैं उनको मना नहीं कर सकती। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। आई समझ अच मैंने खुद पर्सनली डार्क कलर पसंद है, हुण मार्केटों नहीं मिलते तो मैं की करा। अच्छा जी, यहाँ पे अब अम्मी का चूँकि बॉडी साइज़ इतना कम हो चुका है कि पहले तो कमीज़ की चौड़ाई 30 इंच तैयार रखनी पड़ती थी, अब 26 या 25 इंच हो गई है। ये भी खुला है क्योंकि अम्मी टोटली बेड रिडन है। इस तरीके से बेड रिडन है कि उनके लेटे लेटे ही कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर मैंने उस हिसाब से थोड़ा खुला रखा है कि पहनते पहनते ये ना हो कि वखियाँ ही खींच के फट जान। अब बर को मोड़ के कमीज़ की फ्रंट और बैक का पल्ला निकल जाता है, सामने की तरफ से स्लीव्स निकल जाती हैं, बस यही सब कुछ चलता रहता है। ये कपड़ा डोरा बाना डोरा जो भी है उसके हिसाब से था। मैंने सोचा चलो मतलब 1 घंटा है अनीला तुम्हारे पास तो इसको स्टिच कर दो। गर्मी का आलम देखें, बाजुएं कैसे मैंने चढ़ाई हुई हैं। और आज सुबह सुबह मैंने पूरा अपना रूम साफ़ किया है, अम्मू को नहलाया धुलाया है, फिर उसके बाद उनको नया सूट पहनाया है। फिर ये स्टिच करने बैठी हूँ कि चलें ईद पे मैं अम्मी को पहना दूँगी नया ड्रेस। वैसे तो और बहुत सारे मैंने स्टिच करके रखे हुए हैं, लेकिन बहनें मेरी जब आई थी ना, बड़ी बहन अनस्टिच कुछ ड्रेसेस अम्मी के लिए लेकर आई थी, तो अम्मी ने फ़ौरन कहा कि मैंने सी के दो। उन्होंने वो कट तो कर दिया, लेकिन चूँकि उनकी अपनी दांतों की ट्रीटमेंट चल रही थी, एंटीबायोटिक पे थी वो सारी 20 दिन के लिए आई हैं, 12 दिन एंटीबायोटिक पे थी, क्या ही सिलाई करती। सूट कट करके मुझे देगी अम्मी, रोज़ मैनू लामे दिंदे आ ते मेरी शिकायतां मेरी भैणां नूं लांदे आ कि अनीला मैनू सूट नहीं सी के दिंदी। मैं कहा चलो एरका मैं ही सूट सी के दे देनी। अच्छा जी, अब बहुत सारी बातें और भी मैंने आप लोगों से करनी है। एक ये कि बहुत सारी बहनें मुझसे इंस्टाग्राम के, अच्छा देखें, एक तो मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मैनिया 21 के ऊपर मैं आप लोगों को जस्ट रिप्लाई करती हूँ, ना मैं आपको टिकटॉक पे रिप्लाई करती हूँ, ना फेसबुक पे रिप्लाई करती हूँ। हाँ, यूट्यूब के कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई डील नहीं करती कि मैं आपके कपड़े स्टिच कर दूँगी या कुछ करूँगी। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो कि आउट ऑफ सिटी से हैं, चूँकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, कुछ होती हैं जैसे कि पंजाब साइड से हैं, कुछ हैं जो बलूचिस्तान साइड से हैं, कुछ आउट ऑफ द कंट्री भी हैं। वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमने आपसे ड्रेसेस सिलवाने हैं। पहली बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा तो काम करती नहीं हूँ। दूसरा ये कि पहले आप कोशिश करें, बहुत ही मुखलिसाना मशवरा है कि आप सारी चीज़ें पहले पूरी करें और अपने एरिया में कोई अच्छा सा टेलर ढूंढें। कभी भी ऐसे काम ना करें कि आप टेलर के पास कोई चीज़ भेजेंगी और फिर वो आपको लेसें और ये सब कुछ मैच करके देगा और फिर सस्ते भाव। आपको पता है लेस ही इतनी महंगी हो रही है अभी, खास करके जो आप अक्सर मुझे कहते हैं कि आपके ड्रेसेस के ऊपर इतनी फिनिशिंग क्यों होती है। सीक्वेंस वाली एक बारीक सी लेस भी 120 रुपये गज़ के हिसाब से यहाँ से मिलती है, फिर उसे डाई करवाओगे तो तकरीबन 10 गज़ के करीब 300 रुपये में डाई होती है। मैं सिर्फ इतना सा हिंट आपको दे रही हूँ। आइंदा कोशिश करें कि जो बहनें मुझे डीएम करती हैं, ख़ास करके वो पंजाब से या फिर पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से करती हैं, पाकिस्तान के हर शहर में सहूलत दस्तयाब है अच्छे टेलर्स की, और आप कोशिश करें अपने शहर से ही सिलवाएँ। मुझसे इस हवाले से कांटेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि एक अजीब सा एक्सपीरियंस पिछले हफ्ते मुझे हुआ जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मतलब कि शौक़ तो है सिलाई करने का, लेकिन मुझे एहसास है कि हर इंसान का अपना एक बजट होता है, उस बजट में रह के उसने काम करना होता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि मेरे पास कोई ड्रेस स्टिच चुका हुआ है और वो मैंने कहना है कि मैंने अगर वो सेल करना है, उसकी तो मैं बात करूँगी। लेकिन अगर कोई मुझे ड्रेसेस पाकिस्तान के अंदर से भिजवाना चाह रहा है और फिर आप लेसेस भी आप ले लें तो फ़लानी चीज़ भी आप ले लें, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। हाँ, जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनके मसले हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए समझ सकती हूँ, मेरी अपनी बहनें बाहर बैठी हुई हैं, अभी रिसेंटली वो गई हैं, इतना सब कुछ मैनेज करके गई हैं, लेकिन उनके बच्चे जब बच्चियाँ खास करके पढ़ रही होती हैं तो उनकी ग्रेजुएशन होती है, सब कुछ होता है, तो उन्हें हर मंथ कुछ ना कुछ नया उस हिसाब से चाहिए होता है। तो वो कोशिश करती हैं कि वो मुझसे यहाँ से प्रॉपरली बनवा लें। तो बाहर के कंट्री से अगर कोई है वो तो कांटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से तो काइंडली कोशिश करें कि आप अपने एरिया में ही, मैं अब विद इन कंट्री किसी का ड्रेस मेरे पास आए मैं स्टिच करके वापस भेजूँ, जब तक कि मैं अगली अनाउंसमेंट नहीं करूँगी मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ।
मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, आपका भी टाइम बहुत कीमती है। आप सबको पता है कि मैं एक तो पहले ही जॉब करती हूँ, दूसरा मेरी वालदा की जिम्मेदारियाँ भी पड़ जाती हैं मुझ पर। यूट्यूब के ऊपर एक महीना में वीडियो ना पावा तो बहुत सारी भैनों को फिक्र हो जाती कि नीला की हो गया है। मैं आपकी मोहब्बत की बहुत मशकूर हूँ। बहुत सारी बहनों ने कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, उन्होंने मुझे कह के कि अनीला किधर गायब हो गई, अम्मी की तबीयत तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मू बिल्कुल ठीक है, बस मैं थोड़ा सा हाय टाइम नहीं मैनेज कर सकती, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। एनीवेज़, एक तो ये अनाउंसमेंट थी और फिर दूसरा मैंने कहा कि आपको बता दूँ कि मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं जून के महीने में, थोड़ा सा मैं बिज़ी रह जाऊँगी। फिर उसके बाद अल्लाह खैर तो बेड़े पार हिम्मत हुई तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दी रवांगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना अम्मू का चूँकि सूट पहले होता था 30 इंच घेरा तैयार होता था, अम्मू जब काफ़ी हेल्दी होती थी। अब ये 24 इंच तैयार, यानी यूँ समझो कि जो मुझे खुला है ना, लेकिन चूँकि मैं बाजू हैं, जैसे मेरा शोल्डर होता 8 इंच, अम्मी का 9 इंच हो गया, अम्मी की आर्म होल हो गई 9.5, मैं अपनी 8.5 रखती हूँ। अच्छा, मैं आर्म होल अम्मी का इसलिए खुला रखती हूँ क्योंकि अम्मी टोटली लेटी हुई है ना, और लेटे लेटे इन्हें कपड़े पहनाने पड़ते हैं, तो मैंने थोड़े खुले कपड़े स्टिच कर दिए हैं। तो खुश हो जाते हैं, धी ने मैंने कपड़े सी के देते, होर की चाहिए। अच्छा, अमूमन शोल्डर से लेके कमर का निशान लगाती हूँ, लेकिन अब मैं कमर का निशान नहीं लगा रही। चेस्ट की फिटिंग करने के बाद दामन से ऊपर की तरफ 17 इंच चौक के निशान। अम्मू को लंबे चौक नहीं पसंद, अभी भी लेटी हुई हैं, तो मुझे कहती है मेरे पांचे तू बहुते खुले सीते। हालांकि वो इसलिए मैंने खुले स्टिच किए हैं कि कभी उनकी ना टांगों की मालिश करनी पड़ती है या फिर फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, तो नर्स ने कहा था कि इनके पांचे थोड़े खुले होने चाहिए। लेकिन नहीं, मेरी अम्मू तो अभी भी मुझे वैसे ही डांटती हैं जैसे डांटती थी पहले भी तो इससे पता चलता है माशाल्लाह उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, अब 2 महीने की छुट्टियां हो गई हैं नीला को, अब टोटली अम्मू के साथ हुआ करेगी। तो चलो, उनको कहती हैं मुझे सुबह सुबह मैंने जगा के ना, तो मैंने 10 के जाया कर तू स्कूल जान रही है, स्कूलों वापस आनी है। मैंने सोचा कि अम्मू की भी बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। अक्सर मुझसे पूछती हैं, और जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ऑकवर्ड या उल्टी पुल्टी बातें कर रही होती हूँ, तो फिर छोड़ दो, इतने वीडियो पाज जो दूसरी वीडियोस बहुत सारी सिखा ली। अच्छा, यहाँ पे ना गला बनाया था मैंने, तो अम्मी ज़्यादातर वी शेप गोल गले पहनती हैं, या फिर वो चौकोनी ग्लास शेप गला होता वो पहनती हैं। तो चलो, फिर इसके बाद फिर बाजुओं का कपड़ा मैंने लंबाई से निकाल लिया था। अब चूँकि ये पूरा सूट का कपड़ा ले आए थे घर वाले, इनको था कि पता नहीं कितना कपड़ा लग जाएगा, लेकिन जब मैंने एक सूट के ऊपर तजुर्बा कर लिया था कि अम्मी का घेर अब कम रखा जाए, तो वो पूरा आ गया है। तो फिर मैंने ये दूसरी कमीज़ स्टिच करने की कोशिश की है। गर्मी इतनी शदीद है कि मुंह के ऊपर से ऐसा पसीना बहता है जैसे फवारे बह रहे हों। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी होती है ना जो, उसका मास्क मैं अपने चेहरे पे डेली बेसिस पे लगाती हूँ। मेरा फेस सर्दियों में भी नहीं अकड़ता जैसे कि होता है ना कई लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस ये कि सनस्क्रीन वगैरह नहीं चेहरे पे लगाई जा सकती। यहाँ पे बाजुएं मैंने तकरीबन 24 इंच चौड़ी कट कर ली थी, क्योंकि 9.5 इंच गहरा मैंने मोटा कट किया था ना, तो इस वजह से कपड़ा ये चूँकि चौड़ाई के रुख पे वो है, धारियाँ सी हैं इसमें, तो फिर कट करते हुए मुश्किल हो रहा था। साइड से जो कपड़ा बचा वो हम गले पे लगा लेंगे। चलो जी, एनू असी इत्थे फोल्ड करके आ वेखो है तो कोना बनाने की कोशिश करो ना, बैलेंस तो इंज कान आती है। हालांकि मैंने कपड़ा सीधा कट किया, इसको यूँ बैलेंस करेंगे। बाजू मैंने चू लंबी इसलिए कट कर ली थी, हायो मेरे रब्बा क्योंकि इसको इस तरीके से हम लोगों ने मैनेज करना था। अब आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि बीएड के मेरे जो इम्तहान है ना वो मैं सही से कर लूँ। ऑनलाइन कर रही हूँ वर्चुअल से, और बस पंगा ही पा लिया असी गले 2 दिन। उनके भी ब्लोच पुल वाला जो है ना, ब्लोच अरे लाल कोठी के सामने है, वहाँ पे हम लोग गए कागजात को जमा कराने थे, हमें रोल के आ गए। पता नहीं बाज़ुकात ऐसा लगता है कि इतनी हर उल्टी सीधे काम ना हमारे लिए रखे हुए हैं। बहरहाल अब देखते हैं, फिर उसके बाद मिड टर्म होंगे, फिर एनुअल होंगे। एनुअल मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होगा, फिर उसके बाद चलता रहेगा। खैर चलो कोई नहीं। टीचिंग में तो मैं टीचिंग लाइन में काफ़ी अरसे से हूँ। ये करना गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत ज़रूरी था। हालांकि एक टाइम में मैंने अब्बू से कहा था जब वो हयात थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, कि मुझे करवा दो बीएड। तो अब्बू कहते होते थे की करना पुत, हुण मैनूं समझ आती की करना हैगा वक्त पे बंदा कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जॉब के साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने सिंपल सी बाजू आगे से फोल्ड कर ली थी। गला मैंने इनका बना लिया था, 7 इंच चौड़ा होता है, 6.5 इंच गहरा होता है, और जो ग्लास शेप नीचे की तरफ से था वो मैंने तकरीबन 4 इंच रखा है। बाजू कट करने का तरीका दिखा रही हूँ। पहले बैक शेप चारों पल्ले कट कर लिए, ऊपर के 2 पल्ले उठा के इस तरह 1-1.5 इंच नीचे से ऊपर कर लें, और ये हल्का सा खम इस तरह से दे दें। अब बस इसी तरीके से मैंने तकरीबन 1 घंटे में कमीज़ कट कर ली थी, और फिर मैंने बीच में ब्रेक लिया था, एग बॉयल करके खाए थे। छुट्टियाँ हो गई हैं ना, अब फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाया करना नीला ने, और नाश्ता किया करना 12-1 बजे।
फ़ायदा की छुट्टियाँ दा पता ही ना लगे। ये रहा गला, यहाँ से 7 इंच गहरा है, यहाँ से 6.5 इंच गहरा है, यहाँ से 4 इंच चौड़ा। इस तरह के गले हम पहनना पसंद करती हैं। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं बनाती अब के लेटे हुए उन्हें एहसास ही नहीं होता ना कपड़े संभालने का। और पतले कपड़े इसलिए बना के अब दे रही हूँ कि वो जब लेटती हैं तो कमर के नीचे वो गुंजल सी मच जाती है कपड़ों की, तो फिर बार बार सबको बुलाती हैं कि मेरे कपड़े ठीक कर दो। अब ये गले को इस तरह रख के सिलाई लगा लूँगी, कट के बैक की तरफ पलट कर दूँगी और बैक के गले पे रेप पट्टी लगवाती हैं अम्मी। ये ले सिल गया, रेप की पट्टी यहाँ पे बिल्कुल बारीक लगाई है। अच्छा मेरी अम्मी की ये होती है कि इतने तुरपाइयाँ भी ना करके दो तो सिलाइयाँ करके दो, और बाजू के आगे हुआ डबल सिलाई होती थी ना पहले, तो वो अम्मी कहती है मुझे सिंगल करके दो। कमर की फिटिंग अब मैं कोई करती नहीं हूँ, चाक बारीक पान देते थे, एक कोई सिलाई ना, तो दामन थोड़ा चौड़ा पानता। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फीमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी ज़रूर, अल्लाह हाफिज़।